क्या वीडियो यस शो हो सर, रही है? क्लियर। ठीक है, वीडियो शो हो रही है? नहीं सर, अभी तो नहीं हो रही। जी सर, आप लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं पायलट बन के। चलो ठीक है फिर, सही है, सही हो रही है, मतलब गुड सीन है। ठीक है, ओके देन। यार एक सेकंड, मैं लोगों को एंटर कर लूँ। भाई यहाँ पे भी मसला है, बड़ा मुश्किल काम है यार, साथ साथ दो सर चीज़ों को मैनेज करना। पहले शो रही थी, अब नहीं शो रही वीडियो। ओके, एक मिनट देना मुझे। ओके यार, ये वेटिंग रूम में क्या कर रहे हैं ये लोग? इनको अलाउ नहीं करूंगा मैं आने के लिए। सर अगर आप लेट क्यों आ होस्ट रहा हैं तो आप वो कर देना, उनको अंदर है? लें, क्या करते हैं? क्यों ले? अंदर उनको एंटर कर लेना। लेट क्यों आ रहे हैं ये लोग? सर पहले ज्वाइन नहीं हुई थी। सर मैंने 11 बजे से पहले से ज्वाइन की हुई है, वो ले ही नहीं रहा था होस्ट अंदर। यार हो गया अब? नहीं सर, कहाँ रहता है? ओके ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? हम ये डिस्कस कर रहे थे कि टैक्सेस किस तरीके से होते हैं। प्रोग्रेसिव हमने देख लिया, इनकम डेफिनेशन जो मैंने दी है वो काफ़ी है, उसके आगे आप कुछ नहीं बोलना आपको, ठीक है? अच्छा, आपने क्या काम करना है? प्रोग्रेसिव टैक्सेस समझ में आ गए। अब एक्सपेंडिचर पे टैक्सेस किस तरीके से होते हैं इसको ज़रा समझें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि यार एक कमोडिटी है जिसपे, मतलब आपने फ़ोन खरीदना है, या फ़ोन भी छोड़े, कोई ऐसी कमोडिटी जो हर बंदा खरीदेगा, पेट्रोल फॉर एग्जाम्पल खरीदना है, तो पेट्रोल पे की जो प्राइस है दैट इज फॉर एग्जाम्पल 90 + 10। ये 90 जो है हम कहते हैं कि जाता है पेट्रोल के प्रोड्यूसर को, ठीक है, और जो बाकी 10 है वो जाता है गवर्नमेंट को। तो हमारे लिए प्राइस कितनी हो जाएगी? व्हाट वुड बी द प्राइस वी वुड पे? 100, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दिस टोटल टैक्स ऑफ 10 रुपीज या दिस टोटल प्राइस ऑफ 100 रुपीज विल बी पेड बाय ईच एंड एवरी कंज्यूमर। हर कंज्यूमर इतना ही टैक्स पे करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। मतलब एक बंदा जो है वो साल के लाखों रुपए कमाता है, वो भी 10 रुपए टैक्स पे कर रहा है पेट्रोल पे। एक बंदा कुछ भी नहीं कमाता, वो भी 10 रुपए टैक्स पे कर रहा है। आपकी इनकम लेवल कुछ भी हो, डजंट मैटर। इनकम लेवल कुछ भी हो, डजंट मैटर, यू विल हैव टू पे द एक्चुअल अमाउंट ऑफ टैक्स, जो कि हमने बोल दिया। ये टैक्स आपके हिसाब से कैसा है, प्रोग्रेसिव है या रिग्रेसिव है? और रिग्रेसिव को मैं जरा डिफाइन भी कर दूं पहले। रिग्रेसिव को मैं डिफाइन भी कर नहीं है। दूं। प्रोग्रेसिव तो नहीं है, रिग्रेसिव को हम डिफाइन कर देते हैं। रिग्रेसिव टैक्स कौन से होते हैं? इसका मतलब बेसिकली क्या होगा? हायर द इनकम, या उसको बेहतर है उल्टा करके लिखे, इसको बोलेंगे आप लोअर द इनकम। लोअर द इनकम, हायर वुड बी द टैक्स रेट। जितनी कम आपकी इनकम होगी ना, उतना ज्यादा आप पर टैक्स रेट लगेगा। ये है प्रोग्रेसिव टैक्स की डेफिनेशन। प्रोग्रेसिव को हमने क्या कहा था? हमने कहा था भाई हायर द इनकम, हायर वुड बी द टैक्स रेट। जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स रेट। प्रोग्रेसिव को हम कह रहे हैं लोअर द इनकम, हायर वुड बी द टैक्स रेट। अब जरा ये तो समझ में आ गई रिग्रेसिव की डेफिनेशन। तो मतलब अगर रिग्रेसिव का मैं चार्ट बनाऊं, मैं जरूरी नहीं है बनाना, लेकिन जस्ट सो वी कैन अंडरस्टैंड क्लियरली। तो फॉर एग्जांपल आपकी इनकम जो अगर लेस देन 1 मिलियन है सालाना, जो कि हमने यहाँ से यहाँ पे भी चार्ट बनाया था, तो उस वक्त आप सबसे ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। टैक्स रेट जो है आपका वो सबसे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आप 20% पे कर रहे हैं, और आप 1 मिलियन टिल 3 मिलियन कमाते हैं सालाना, तो आप कम टैक्स पे कर रहे हैं 15%। आप 3 मिलियन टिल 5 मिलियन कमाते हैं तो आप और कम पे कर रहे हैं 10%। और आप ग्रेटर देन 5 मिलियन कमाते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप और कम पे कर रहे हैं 2%। ठीक है, तो ये एक तरीके से एग्जांपल हो जाएगी ऑफ अ रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। द मोर यू आर अर्निंग, द लेसर यू आर पेइंग एज अ परसेंटेज ऑफ योर इनकम। अपनी इनकम का कम परसेंटेज आप पे कर रहे हैं टैक्स द मोर यू अर्न, तो दिस विल बी कॉल्ड अ
रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, ठीक है। अब जरा वापस आ जाए यहाँ पे एग्जाम्पल पे। ये एग्जाम्पल जो थी, ये हमने कहा 10 रुपीज पे करेगा हर बंदा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम, वट एवर यूर अर्निंग डजंट मैटर, यू हैव टू पे 10 रुपीज पर लीटर एज अ टैक्स। तो ये रिग्रेसिव है या प्रोग्रेसिव आपके लिहाज से? कुछ भी नहीं है। सर सेम। रिग्रेसिव है क्या? ये रिग्रेसिव है, ये रिग्रेसिव है, ये रिग्रेसिव है। और रिग्रेसिव ये क्यों है? तहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पर ये तो जी। एक्सपेंस पे लग रहा है, इनकम पे थोड़ी लग रहा है। तो क्या हुआ? नहीं नहीं, मैंने अभी जब सर मैंने प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव के बारे में हमने ये नहीं कहा कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। हमने सिर्फ डेफिनेशन में कहीं लिखा है प्रोग्रेसिव की ये डायरेक्ट है? नहीं लिखा हमने। हमने सिर्फ ये बोला कि ये वो टैक्स है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनकम से। हायर द इनकम हायर वुड बी द टैक्स रेट। ये नहीं बोला कि इनकम पे लगेंगे, इनकम का परसेंटेज बेटर करता है, लेकिन ये इनकम पे नहीं लग रहे। हाँ, नॉर्मली ये होता है, नॉर्मली ये होता है कि जितने भी इनकम टैक्सेस हम पे करते हैं, जितने भी इनकम टैक्सेस हम पे करते हैं वो प्रोग्रेसिव होता है। पाकिस्तान में या दुनिया भर में कहीं पे भी आप इनकम टैक्स का चार्ट देखेंगे ना, जो कि डायरेक्ट टैक्सेस हैं, नॉर्मली डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव टैक्सेस। जनरली स्पीकिंग ऑल डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव टैक्सेस। जरूरी नहीं कि हमेशा हो, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा हो। इस सर ये टैक्स की बात जो पेट्रोल, जी जी सर पेट्रोल तो वो भी खरीदा है जिसकी इनकम नहीं है, तो ये तो आप तो कह रहे हैं ना इनकम पे लगता है। हाँ, ये इनकम पे नहीं लग रहा। अब इसके हो क्या रहा है ये समझें, इस एग्जाम्पल सर को मुझे नहीं समझेंगे हम समझ किस। में आ रहा प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव। अभी समझते हैं। ये समझ में आ गया था मुझे, पता है ये चार्ट समझ में आ गया था, दिस चार्ट प्रोग्रेसिव समझ में आ गया था कल तक। जी ये तो समझ आ गया था। ठीक है, अब मेरी एग्जाम्पल देंगे आप और आप समझें हो क्या रहा है। यहाँ पे हमने कहा कि हर बंदा 10 रुपये टैक्स पे करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो कमाता है महीने के 1,000 रुपये सिर्फ। टैक्स जो उसने पे किया वो कितना पे किया? 10 रुपये। अच्छा, आप एक और बंदा है, वो कमाता है महीने के 10,000 रुपये। उसने भी टैक्स कितना पे किया? 10 रुपये। टैक्स पेड ना, पर लीटर जो आप पे कर रहे हैं। अच्छा, एक बंदा कमाता है 1,00,000 रुपये, 1 मिलियन, उसने भी पे किया 10 रुपये। फॉलो कर रहे हैं? वी आर सेइंग यू विल पे द सेम टैक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। आप कुछ भी इनकम कमा रहे हो, डजंट मैटर। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि आप ने उतना ही पे करना है जितना गवर्नमेंट ने बोल दिया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। तो मतलब फॉर एग्जांपल जो मोबाइल फोन पे टैक्स पे करते हैं आप, मोबाइल चार्जेस जो आपके होते हैं इजी लोड पे, या वो जितने भी टैक्सेस हैं वो हर बंदा सेम पे कर रहा है ना। वो आपसे इनकम नहीं पूछता आपकी, आप जितनी भी इनकम कमा रहे हैं यू हैव टू पे द सेम अमाउंट। यहाँ तक फॉलो कर रहे हैं? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल समझ में आ रही है? अब मुझे ये बताएं कि रेट क्या है, टैक्स रेट क्या है? हाउ विल वी फाइंड आउट द रेट? और रेट और एक्चुअल अमाउंट पेड में फर्क क्या है वो भी समझ में आ जाएगा। रेट से मुराद क्या है कि व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ योर इनकम यू आर पेइंग इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस। वो कैसे निकलेगा? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इनकम यू आर पेइंग इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस। तो वो निकालेंगे आप किस तरीके से कि एक्चुअल टैक्स पेड को आप डिवाइड कर दें इनकम से, मल्टीप्लाई कर दें 100 से। क्या आंसर आएगा यहाँ पे? 1 आएगा। 1 आएगा। तो यू आर पेइंग 1%। जो बंदा गरीब है वो कितना परसेंट पे कर रहा है? 1% पे कर रहा है। जो थोड़ा ज्यादा अमीर है वो कितना पे कर रहा है? 0.1। वो पे कर रहा है 0.1%। और जो और ज्यादा अमीर है वो कितना पे कर रहा है? 0.001। 0.0001। 3 जीरो आ जाएंगे? 2 आएंगे। 2 आएंगे? ये हमने 2 1 आएंगे मिलियन लिखा था, लेकिन चलो 2 जीरो ठीक है। 2 या 3 फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है। आपको ये समझ में आ रहा है कि यार द मोर यूर अर्निंग, जितनी ज्यादा आपकी इनकम बढ़ रही है उतना कम इनकम का परसेंट आप टैक्स पे कर रहे हैं। फॉलो कर रहे हैं इस बात को? मतलब एक अमीर आदमी भी 10 रुपए पे करे, गरीब आदमी 10 रुपए पे करे, यार ये क्यों, कहाँ का इंसाफ है? कहाँ का इंसाफ है सर? कोई इंसाफ है ये? नहीं है ना। तो क्यों ये इंसाफ क्यों नहीं है? क्योंकि उस अमीर आदमी के लिए 10 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है।
गरीब आदमी के लिए दिस इज 1% ऑफ योर इनकम। फॉलो कर रहे हैं? आपकी इनकम का एक अच्छा खासा प्रोपोर्शन जा रहा है। अगर हम सब पे बोले कि सेम टैक्सेस होंगे, प्रोग्रेसिव नहीं होंगे, हर बंदा हम बोले यार आप अब एक काम करते हैं, पॉलिसी चेंज करते हैं, हर घर से हम 5,000 रुपए टैक्स लेंगे, बाकी सब कुछ साइड पे, इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, किसी और चीज पे कोई टैक्स नहीं है, वी विल टेक 5,000 रुपीज टैक्स फ्रॉम ईच हाउस होल्ड। क्या ये सही होगा? अमीर लोग बोलेंगे इससे अच्छा काम हो ही नहीं सकता, आप ले लें 5,000, हमें तंग ना करें। मतलब जो बेचारे कमाई महीने के 10-15 हज़ार हैं, वो क्या करेंगे? सर आपने फोन की एग्जांपल दी थी रिग्रेसिव उसमें, तो सर गरीब आदमी वो महंगा फोन लेगा ही नहीं, वो सस्ता फोन लेगा, उस पर टैक्स कम होंगे, और वो महंगा फोन जो होगा वो अमीर लेगा, उस पर टैक्सेस ज्यादा सही है, होंगे। सही सही सही। तो नहीं, तुम दोबारा बोलो, मैं समझा नहीं, क्वेश्चन अपना रिपीट करना, मैं सुन नहीं रहा था। सर जो फोन के ऊपर जो ड्यूटी होती है, टैक्स होती है, वो तो उसके हिसाब से होती है, कीमत के हिसाब से। ठीक है, तो सर अब जो गरीब बंदा होगा वो तो कोई मतलब सस्ता फोन लेगा, उस पर उसको कम तो टैक्स तुम देना अच्छा, तो तुम पड़ेगा। कह रहे हो सॉल्यूशन ये है कि गरीब लोग को खरीदे नहीं चीजें, ठीक है। अगर मैं सॉल्यूशन को मान लूं, नहीं नहीं सर, सॉल्यूशन ऐसी को बात मान, नहीं नहीं है। नहीं 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 नहीं, यही सॉल्यूशन तुम बोल रहे हो ना। तुम बोलो ना खरीदे, वो महंगा फोन है, महंगा टैक्स है, ना खरीदे। तो मुझे ये बताएं ये टैक्स किस किस चीज पे लगता है? अच्छा, डायरेक्ट टैक्सेस तो इनकम पे लगती है, अगर आपकी इनकम नहीं है तो आपने पे ही नहीं किया। व्हाट अबाउट नेसेसरी गुड्स? मारिया थैंक यू। व्हाट अबाउट नेसेसरी गुड्स? व्हाट अबाउट नेसेसरी गुड्स? नेसेसरी गुड्स पे तो वो खरीदना ही पड़ेगा ना बेचारों को, दाल आटा चावल चीनी पेट्रोल, दीज आर नेसेसरी गुड्स ना, ये तो खरीदने ही पड़ेंगे। इस पे भी वही टैक्स पे कर रहे हैं जो अमीर आदमी पे कर रहा है। फॉलो कर रहे हैं? दे आर पेइंग द सेम टैक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। और फिर अगर उसको एज अ परसेंटेज निकालें, आप एज अ रेट कैलकुलेट करें, तो आपको देखिएगा यार इनके साथ तो ज्यादती हो रही है। वरना अगर देखें तो ये जस्टिस है। अच्छा, जस्टिस नहीं है, एक बड़ी फिट टर्म है ना, हम कहते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी डज नॉट ऑलवेज मीन जस्टिस। अगर आप इक्वल टैक्स लें हर घर से, तो इट वुड नॉट मीन जस्टिस। वुड इट बी जस्टिस? इट वुड नॉट बी जस्टिस। जस्टिस ये होगा कि यार जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको आप बोलें सही है यार, कोई टेंशन नहीं है, आप कम दे दें। जो ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं उनको बोले यार आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है टुवर्ड्स द स्टेट। ठीक है, मतलब, और ये जो मैं कहानी कर रहा हूँ, दिस वुड मीन अ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। अगर आप अमीरों से ज्यादा रेट चार्ज करें और गरीबों से कम रेट चार्ज करें, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप सबसे सेम टैक्स लें जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में होता है, आप कोई भी चीज खरीदें, यू वुड हैव टू पे द सेम टैक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। आप तो दैट वुड बी अ रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, बिकॉज द लोअर योर इनकम द मोर यू वुड बी पेइंग इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस। ये चीज तो समझ में आ सर रही है? किसी को अलग जी अलग पूछे। चार्ज भी तो नहीं कर सकते हैं ना हम टैक्सेस। आई मीन लाइक अगर वो इनडायरेक्ट टैक्स है तो हम तो आप उसको टैक्स चार्ज चार्ज ही नहीं ना कर करें ना, हाँ सर, आप करें ही नहीं। एग्जैक्टली मुश्किल हो जाएगी ना इतनी। नहीं तो आप करें ही तो ना, सर आप करें फिर ही नहीं, आप करें ही गवर्नमेंट नहीं, के आप पास बोले सिर्फ रेवेन्यू कहाँ से आएगा? नहीं तो गवर्नमेंट बोले सिर्फ इनकम टैक्सेस होंगे। ये क्या बात हुई? हो सकती है, ये बात क्यों नहीं हो सकती? सर जो गवर्नमेंट आपका के सर रेवेन्यू नेसेसरी गुड्स जो पे तो नहीं आएगा। होने जो चाहिए टैक्सेस। ओके ओके, फन फैक्ट, जो आपका इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में, देयर आर नो इनडायरेक्ट टैक्सेस इन योर इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। they charge you based on what you earn or and your wealth टैक्स है और इनकम टैक्स है, और आपकी सर एक्सपेंडिचर पे कोई टैक्स नहीं है। जी जी अरीबा। सर इक्वालिटी की जगह इक्विटी कर दें, मतलब सबको अकॉर्डिंगली उनके ट्रीट करें, इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऑब्सोलीट और कर बिल्कुल दें। इक्विटी को हम जस्टिस ही कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम क्या करें, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दें कि थोड़ा चेंज करें सिस्टम को। हाँ सर ऑब्वियसली, वरना उन्हें बोले कि जो टैक्स ले रही है हमें दे दे, मतलब व्हाट इज दिस। सर बिल्कुल सही, गवर्नमेंट थोड़ी सर सुनेगी हमारी। गवर्नमेंट तो कभी भी नहीं मानेगी, उनको तो पैसे चाहिए। वैसे चाहिए। सर मैं बात नहीं, करके वो तो आप देखता ही हूँ क्या होता है। बात करें, अब्दुल हमें बताएगा फिर क्या बना। ठीक है भाई, सर अभी लेट्स मूव आपने ऑन। कहा इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, तो हमारा तो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, मतलब ये क्या या चल रहा है? ये अच्छा सवाल पूछ लिया तुमने। सर अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो हमारी आर्मी कैसे चलेगी? आर्मी इस्लामिक कैसे गवर्नमेंट चलेगी? पाकिस्तान भाई नाम तो का है। टैक्स देंगे ना, एक मतलब ठीक है, अपनी इनकम पे, मतलब ओवर क्यों होना है इतना, हर जगह टैक्स भाई भरते तो हैं। आर्मी का फिर बजट नहीं मिल पाएगा ना उनको, जितना उनको चाहिए नंबर ठीक है, वन अच्छा होने सही के है। लिए। वी विल ट्राई नॉट टू बी पॉलिटिकल हियर, सही अबाउट एनीथिंग। लेकिन अच्छा डिस्कशन करनी चाहिए, लेकिन हम किसी इंस्टीट्यूशन को नेम नहीं करेंगे, किसी भी इंस्टीट्यूशन को। सही है, मुझे अपनी जिंदगी भी प्यारी है, इसलिए हमें करना क्या पता है, चला कॉलेज के बाहर काला वीगो खड़ा है। भाई जान ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं मर जाऊँ क्या कर रहे हो? अच्छा मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ होता है क्या। नहीं, आपकी आर्मी जरूरी है, फॉर एनी स्टेट द आर्मी इज इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान के लिए इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज ट्रेडिशनली वी हैव बीन लिविंग विथ
आर्क राइवल्स इंडिया जो हमारे बराबर में, तो हम कहते हैं कि उससे डिफेंस में हमें चाहिए चीजें। वो राइवल हैं, होने चाहिए नहीं होने चाहिए, वो एक अलग डिबेट है, वो पॉलिटिक्स पे हम बात कर सकते हैं। अभी हम ये कर लेते हैं, अभी जो हमारा बेसिक मकसद है वो ये है कि सिस्टम हमें समझ में आ जाए, बट प्रोग्रेसिव होते क्या है, रिग्रेसिव होते क्या है, ये हमें समझ में आ गया। और अब मुझे थोड़ा सा एक ग्राफ की तरफ जाना है, जो कि मुश्किल तरीन तो नहीं कहूंगा, बट अब तक का आई थिंक मुश्किल ग्राफ है जो आपने अभी तक नहीं देखा है। तो लेट्स मूव ऑन टू दैट। उससे पहले जरा सी मैं एक चीज और बता दूं, रिवाइज कर लूं। अच्छा, हमने रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव देख लिया, और मैंने एक बात की है, मैं उसको लिख लेता हूँ कहीं पे। डायरेक्ट टैक्सेस जो है, डायरेक्ट टैक्सेस आर generally मतलब normally usually they are generally क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव या रिग्रेसिव? डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव, थैंक यू, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव। आर जनरली रिग्रेसिव, ठीक है ना? सर इन दोनों में हम एक्सपेंसेस को कंसिडर नहीं करेंगे ना? क्या मतलब है? इनडायरेक्ट टैक्सेस को मतलब तो मुझे नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स में तो एक्सपेंसेस ही है ना। मतलब आप रेस्टोरेंट गए जो आपने टैक्स पे किया, वो क्या है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि यू आर पेइंग व्हेन यू आर स्पेंडिंग, एक्सपेंडिचर के दौरान आप पे कर देते हैं ये चीज़, ठीक है। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ इतना पता हो कि जनरली क्या होता है, ठीक है। द इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है अभी हमारा रहता है प्रॉपर ना, जो हम देखना है अभी। टैक्सेस हमने शुरू किए थे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी तक हमने क्या बात की है। हमने कहा टैक्सेस दो तरह के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस ऑन इनकम, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन एक्सपेंडिचर, ठीक है। और फिर हमने इस साइड पे चले गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को छोड़ के हमने डिस्कस किया प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है और रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है। लेकिन अब हम वापस आ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ, और वो ये चार्ट मैं यहाँ बनाना चाह रहा था, उसको मैं वापस से बनाऊंगा दोबारा। मैंने सोचा कि पहले रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव समझा दूंगा आपको, जबकि मेरा मेन टॉपिक इस वक्त ये नहीं था, लेकिन अच्छी बात है कि आपको समझ में आ गया। बाद में दोबारा नहीं करना पड़ेगा, हमें रिकॉर्ड भी हो गया तो आप उसको देख लेगा। मैं जरा से इसको रीस्टार्ट करता हूँ जहां से मैं करना चाह रहा था। वी वर बेसिकली डिवाइडिंग टैक्सेस इन फॉर्म ऑफ टू टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। एंड वी डिस्कस कि भाई डायरेक्ट टैक्सेस आर टैक्सेस ऑन योर इनकम, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टैक्सेस ऑन एक्सपेंडिचर। ठीक हो गया, ओके। मुझे इधर एक बात बताएं, जब भी डायरेक्ट टैक्स लगेगा, मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ, उसको सुन लें और समझ लें। जब भी डायरेक्ट टैक्स लगेगा या डायरेक्ट टैक्स की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल अभी हम बोलें कि टैक्स रेट जो है इनकम पे वो 10% है, गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया और उसको बोला अब वो 12% होगा। या हम बोलें कि पहले कोई टैक्स था ही नहीं और गवर्नमेंट ने एक नया डायरेक्ट टैक्स लगा दिया। जब भी डायरेक्ट टैक्स लगेगा या उसकी जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी, उससे हमारी इनकम जो है वो कम होगी। डू यू अग्री? डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट कि जब भी डायरेक्ट टैक्स लगेगा या डायरेक्ट टैक्स की परसेंटेज बढ़ेगी तो इनकम कम होगी? यहां तक बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। जी अब सर। मुझे एक चीज और बताएं, इनकम कम होने से डिमांड पे फर्क पड़ेगा या सप्लाई पे? अच्छा, आप लोग रिप्लाई करते रहा करें, सारे में कहा थैंक यू, चैट में पढ़ रहा हूँ आपकी यहाँ से। तो मुझे डिमांड कम बताएं। होगी। सर क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। नहीं, डिमांड इनकम के चेंज में डिमांड में शिफ्ट आता है, आपको याद होना चाहिए। सर जब जी सर। कभी आप क्वांटिटी डिमांडेड बोल देते हैं, कभी डिमांड बोलते हैं, समझ नहीं आता क्या बोल। अब जब भी शिफ्ट आएगा तो हम डिमांड का रिड्यूस करेंगे। ओके गॉट। शिफ्ट आएगा, ठीक है। इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी। कम होगी। श्योर है? बाकी लोग, किसी को लगता है कि डिमांड बढ़ सकती है इनकम कम होने से? ताहा भी कह रहे कम होगी, सारिम भी कह रहे कम होगी। बाकी लोग और कोई है जो सुन रहा है हमें? नवीरा, मारिया, नवीरा डिग्रीज होगी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हाशिर भी कह रहे हैं कम होगी, सब गलत कह रहे हैं। मसला क्या है? इनकम की कम होने से डिमांड कम भी हो सकती है और डिमांड बढ़ भी सकती है।
You should know चलो this. We have done this. inferior good. सर लग्जरी गुड्स और उस पर डिपेंड करता है ना नेसेसिटी। आ गए, बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल ठीक है। डिमांड कम किसकी होगी? नॉर्मल गुड्स की। और डिमांड बढ़ेगी किसकी? इंफीरियर गुड्स की। Inferior goods. ठीक है ना। अगर आपकी इनकम खुदा ना खास्ता कम हो जाए तो आप ईटिंग आउट कम कर देंगे, आप बोलेंगे यार कम जाएंगे, और घर का खाना आपको बेहतर लगना शुरू हो जाएगा, तो घर पे आप ज्यादा खाना खाएंगे, तो घर के खाने की डिमांड बढ़ जाएगी, जो कि हमारे जहन में इंफीरियर गुड है। लेकिन ईटिंग आउट जो है, जो कि जिसको हम नॉर्मल गुड समझते हैं, लग्जरी समझते हैं, वी विल इवेंचुअली कंज्यूम लेस ऑफ दैट, तो डिमांड उसकी कम हो जाएगी और डिमांड घर के खाने की बढ़ जाएगी, अगर हमारी इनकम खुदा ना खास्ता कम हो गई। और इनकम कम क्यों हो रही है? बिकॉज टैक्सेस बढ़ गए। ठीक है, तो आप उतना ही कमा रहे हो लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्स ज्यादा लगा दिया, तो आपकी कुछ चीजों की डिमांड कम हो गई, कुछ चीजों की डिमांड बढ़ गई। आर वी क्लियर टिल हियर? यहां तक कोई मसला? क्लियर है सर। ठीक है। अच्छा, Clear, इनडायरेक्ट sir. टैक्सेस जो है ना, ये समझने वाला गेम है। ये अब से आपका दिमाग पूरा खुला होना चाहिए। नो कहने साथ जिलानी समझ में नहीं आया क्योंकि आपने नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स नहीं पढ़े हुए, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस आप ये समझ लें, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो इनकम जितनी ज्यादा हो उसको उतना ज्यादा कंज्यूम करते हैं, नॉर्मली उनको हम नॉर्मल गुड्स कहते हैं। जितनी ज्यादा इनकम, हर गुड नॉर्मल, हमें नॉर्मल गुड ही दिखता है आमतौर पर, सही है, लेकिन नॉर्मल गुड्स वो हैं जो एक तरीके से लग्जरी गुड्स हैं, एक तरीके से हमारे स्टेटस सिंबल हैं, एक तरीके से ये वो चीजें हैं जिनको कंज्यूम करने के लिए हम ज्यादा इनकम कमाना चाहते हैं। वी आर वर्किंग सो हार्ड टू कंज्यूम दीज नॉर्मल गुड्स, ताकि उनको हम ज्यादा कंज्यूम कर सकें। यही हमारी जिंदगी का मकसद है कि हम ज्यादा पैसे कमाएं और हम ज्यादा नॉर्मल गुड्स कंज्यूम कर सकें। यही है ना, चाहे वो नॉर्मल गुड एक ट्रिप टू मलेशिया क्यों ना हो, या वो नॉर्मल गुड जो है वो एक नई गाड़ी क्यों ना हो, ज्यादा हम इनकम इसीलिए कमाते हैं कि हम नॉर्मल गुड ज्यादा कंज्यूम कर सके। और जब हम इनकम ज्यादा कमाएंगे, कुछ गुड्स को हम छोड़ देंगे, फिर हम मलेशिया जाएंगे और हम इंटीरियर सिंध में शायद घूमने ना जाएं, और हम गाड़ी में घूमेंगे और हम रिक्शा शायद ना करें, तो वो इंफीरियर गुड्स हो जाएंगे इनकम बढ़ने से, जिनकी डिमांड कम होती है। तो यहाँ पे और वाइस वर्सा हो रहा है, इनकम अगर कम हो रही है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, रिक्शा यूज करना पड़ जाएगा, और इनकम कम होने से कुछ लोग गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, करीम की डिमांड फॉर एग्जांपल कम हो जाएगी। ये हो गया हमारा डायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, अच्छी बात ये है कि डायरेक्ट टैक्सेस अभी आपका जो पूरा कहानी है ये हमें ज्यादा समझनी है मैक्रो में, क्योंकि अगर आपको याद हो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, टॉपिक चल रहा है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। और गवर्नमेंट इंटरवेंशन में मैं आपको यहाँ पे जहाँ पे मैं लिख रहा था कि व्हाट वी कैन डू, हाउ डज द गवर्नमेंट इंटरवीन, बाय इम्पोजिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस, नॉट बाय इम्पोजिंग डायरेक्ट टैक्सेस। उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है पहले ये समझें, गवर्नमेंट इंटरवीन कर क्यों रही है? क्योंकि मार्केट फेल कर रही है, कुछ गुड महंगे हैं, कुछ गुड सस्ते हैं, और कुछ गुड ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसको ये भी लिख लें, इसमें हमने कहा था रीजंस क्या है, तो हमने कहा कुछ गुड्स महंगे हैं, उनको सस्ता करना है, तो आप प्राइस मैक्सिमम प्राइस लगाएं, कुछ गुड्स सस्ते हैं, उनको महंगा करना है, मिनिमम प्राइस लगाएं। आप कह लें कुछ गुड्स, सम गुड्स आर ओवर प्रोड्यूस्ड, कुछ लोग ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, गवर्नमेंट चाहती है कम प्रोड्यूस हो, इसलिए गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है। या आप बोले कि यार सम गुड्स आर अंडर प्रोड्यूस्ड, इसलिए गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है। सर एक बात बताएं, अब ये मैरिड और डीमैरिड गुड्स क्यों नहीं पढ़ा रहे सर? आपने इलास्टिसिटी भी यार वो निकाल दिया। यार वो हम वहां तक चैप्टर 1 छोड़ा हुआ है ना हमने यार, इसलिए वो मैं उनका वर्ड नाम यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, मैं उसको जब कनेक्ट करूंगा तो होपफुली सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। कुछ गुड्स ओवर प्रोड्यूस हैं, कुछ गुड्स अंडर प्रोड्यूस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ गुड्स ओवर प्रोड्यूस है, अंडर प्रोड्यूस है। अब गवर्नमेंट अगर चाह रही है ओवर प्रोड्यूस, गवर्नमेंट को लगता है कुछ गुड्स ज्यादा बन रहे हैं, कम बनने चाहिए, ऐसे गुड्स कौन से हो सकते हैं? सिगरेट सबसे अच्छी एग्जांपल हमारे ध्यान में आती है पहली, कि गवर्नमेंट को लगता है कम बनने चाहिए। उसमें एक तरीका था कि गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस लगा दे, और हमने देखा कि मिनिमम प्राइस वाज एन इफेक्टिव मेथड, एक अच्छा तरीका था डिस्करेज करने का। क्वांटिटी कम हो रही थी, क्वांटिटी ट्रेड कम हो रही थी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। डीमेरिट गुड्स का वर्ड भी लिख दिया था हमने यहाँ पे। हम क्या कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कंजम्पशन कम हो किसी चीज की, एक तरीका तो ये है कि वो क्या करें सर, मेरी बात सुने, तो कुछ जो है गुड्स की, सॉरी यार, तो तुम लोग मैसेज कर देते हो बीच में, क्या बोल रहा था मैं ये बोल रहा था कि गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ गुड्स को हम डिस्करेज करें कंजम्पशन, सिगरेट फॉर एग्जांपल, तो उसको डिस्करेज करने का एक तरीका था मिनिमम प्राइस। उससे बेहतर तरीका मेरे ख्याल से इनडायरेक्ट टैक्सेस है। क्यों? क्योंकि उससे वो गुड महंगे भी होंगे, टैक्सेस लग जाएंगे उसके ऊपर, और गवर्नमेंट को कुछ पैसे भी मिलेंगे। वो टैक्सेस किसके पास जाएंगे? गवर्नमेंट के पास जाएंगे। मिनिमम प्राइस लगाने से गवर्नमेंट के पास कोई पैसे तो नहीं जा रहे थे,
टैक्सेस लगाने से गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू भी जाएगा, सही है। तो दूसरा पॉइंट ये है। अच्छा, अगर आपने सिगरेट्स की कंजम्पशन कम करनी है तो आप क्या करेंगे? आप इनकम टैक्स बढ़ा देंगे या सिगरेट के ऊपर टैक्स बढ़ाएंगे? क्या करेंगे आप? बस सिगरेट पे टैक्स सिगरेट बढ़ाएंगे। सिगरेट सर, सिगरेट हाँ पे ना, बढ़ा देंगे। सही ना, इनकम टैक्स क्यों बढ़ाएंगे आप? वो बेचारे जो नहीं पीते उनका क्या कसूर है? बात समझ में आ रही है? तो हम बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें। जब भी कोई मार्केट फेल करती है, कोई गुड आपको लगता है ज्यादा बन रहा है, कम बनना चाहिए, तो आपको लगता है कि महंगा है, सस्ता होना चाहिए, सस्ता है या महंगा होना चाहिए, तो गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस को यूज करती है। गवर्नमेंट, क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्सेस है ना, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, वो एक मैक्रो का मतलब होता है वो पूरी इकोनॉमी को कवर करेगा। जब आप इनकम टैक्स चेंज करेंगे तो हर बंदा इकोनॉमी में इफेक्ट होगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस से हर बंदा इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ वो बंदा इफेक्ट होगा जो उस गुड को कंज्यूम करता है। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। जी सर, आ रही है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो आप लगाएंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम जरा देख लेते हैं होता क्या। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूं, चार्ट इनकम्प्लीट रह गया अभी भी हमारा ये चार्ट। हमने जैसे बोला कि डायरेक्ट टैक्सेस लगने से इनकम कम होती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। ये क्या चक्कर है? उसका रीजन ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस ना सिर्फ कंज्यूमर पे नहीं करता, वो प्रोड्यूसर भी पे करता है। तो हम ये बोलेंगे जब भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे, या आप हिफ्स कर लें इस चीज को, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि वो प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे वो टैक्सेस। सर रॉ मटेरियल पे सही लग है। जाएगा। रॉ मटेरियल पे लग जाएगा, वैल्यू एडेड टैक्स होगा, मतलब ये मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा, अकाउंटिंग में नहीं जा रहा मैं उसकी, बस आपको आपके ध्यान में इतना हो कि यार प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। एज एन इकोनॉमिस्ट यू जस्ट नो कि यार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। यहाँ तो कोई मसला? क्लियर सर। ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा? सप्लाई पे फर्क पड़ेगा, डिमांड पे? सर सप्लाई सप्लाई पे। सप्लाई बढ़ेगी या सप्लाई कम पे होगी? कम बढ़ेगी होगी। या कम होगी? कम होगी। सप्लाई कम कम होगी। होगी, कम होगी, बिल्कुल। तो इस चीज को भी याद कर लें, जब भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे सप्लाई कम होगी। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। जब भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? क्लियर सर। ठीक है। कितना टाइम है ना हमारे पास? अच्छा, अब एक छोटी सी चीज सर और 11 जो मिनट कि रह गए। बहुत टाइम है, 14 मिनट्स है मेरे हिसाब से, लेकिन चलो एक काम और करते हैं। एक और छोटी सी चीज जो कि नॉर्मली एमसीक्यूज में पूछ लेता है आपसे, वो मैं बता देता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्सेस की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। ये टाइप्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज में 1-2 बार आएंगे, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। एक होती है, इसको मैं यूं कर लेता हूँ, चलो, स्पेसिफिक टैक्स, ठीक है। स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है कि टैक्स पर यूनिट remains same for all units। इसको लिख लें। इनडायरेक्ट टैक्सेस की फर्दर 2 टाइप्स हैं। ये सिर्फ थियोरेटिकल इसमें इंपॉर्टेंस है इसकी, और एमसीक्यू में आ जाएगा एट बेस्ट, लेकिन सही है, आपको पता होना चाहिए, आपके सिलेबस का पार्ट है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में वी हैव नंबर 1 ए स्पेसिफिक टैक्स। और स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है? टैक्स पर यूनिट रिमेन्स द सेम फॉर ऑल यूनिट्स। इसका मतलब क्या है कि आप कितने भी यूनिट्स बेच लें, पर यूनिट टैक्स ऑन ईच यूनिट वुड रिमेन सेम। कैसे? और इसको हम शो कैसे करेंगे वो भी देख लें। मैं सिर्फ सप्लाई का शो कर रहा हूं क्योंकि हमने एक चीज तो कंक्लूड कर ली है कि जब भी इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा, चाहे उसकी कोई भी कैटेगरी हो, जो हमने 2 कैटेगरी अभी यहाँ डिस्कस करनी है, एक तो कर ली है, दूसरी करनी है, चाहे उसकी कोई भी कैटेगरी हो, जब भी इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज बाउंड टू राइज एंड द सप्लाई इज बाउंड टू फॉल। ठीक है, तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी। अब सप्लाई कम किस तरीके से होगी वो डिपेंड किया इनडायरेक्ट टैक्स की टाइप क्या है। अगर स्पेसिफिक टैक्स है तो सप्लाई इस तरीके से कम होगी, वो आपको दिखा देता हूं। सप्लाई कम हो गई, अच्छा एक तो हमें पता है सप्लाई जब भी कम होती है लेफ्ट पे जाती है, ऊपर जाएगी, लेकिन वो एक स्पेसिफिक वो यूं होगी, मतलब कि वो बिल्कुल पैरेलल होगी। इसको देख लें, बिल्कुल पैरेलल होगी। इसको मैं लिख भी देता हूँ, इसको हम नॉर्मली कहते हैं एस नॉट प्लस टैक्स, क्योंकि एस नॉट आपका ये था, उसमें टैक्स लग गया, सप्लाई पीछे गई है। और सप्लाई पीछे क्यों गई है?
क्योंकि शिफ्ट आया। ठीक है, तुम लोगों की ना एक क्लास में कल एक्स्ट्रा रख रहा हूँ 10 बजे। कल 10 बजे फ्री हो तुम लोग? नहीं जल्दी से समझ बताओ। आया मुझे ये। हाँ मैं वो बताता हूँ, आप मुझे बताएं 10 बजे फ्री हैं आप लोग कल? सर फ्राइडे को तो सर ना रखें क्लास। मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना बताएं, 10 बजे फ्री हैं आप सर लोग कल या नहीं फ्री है? है। हाशिर राना क्यों फ्री नहीं है बेटा, किसको टाइम दिया हुआ? सर जाना है नाश्ते पे किसी के दोस्त के साथ। हाँ, कोई नहीं बुला रहा तुम्हें नाश्ते पे, बेफिक्र रहो, घर वाले दे देते हैं, बड़ी बात है। ठीक हो गया, कल हमारी सुबह 10 बजे क्लास है। सर जी जी, आपसे रिक्वेस्ट है सर, नहीं मत वाईडी और मत करो। एक्सडी अच्छा करो। सर वाईडी और एक्सडी के एमसीक्यू सॉल्व करना सिखा दे, नहीं आ रहे, नहीं हो रहे मुझसे। ठीक है, रिक्वेस्ट ग्रांटेड, विश ग्रांटेड ऐसे कहते हैं ना। ठीक है, ये हम करेंगे इस हफ्ते नहीं, नेक्स्ट वीक करेंगे, अभी नहीं, एग्जाम से पहले कर लेंगे। लेकिन एमसीक्यूज की क्लास रखनी है हमने। सही है, कल हमारी क्लास एग्जाम है। के अंदर टैक्सेस आएंगे? एग्जाम के अंदर टैक्सेस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। लिखे हुए नहीं थे। लिख देते, थैंक यू बता दिया तुमने, बहुत शुक्रिया। कोई मसला नहीं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन लिखा है ना मैंने, गवर्नमेंट इंटरवेंशन में सब कुछ आ रहा है, मैक्सिमम प्राइसेस, मिनिमम प्राइसेस, टैक्सेस वैक्सेस। इससे पहले डिमांड सप्लाई पे इतना जो मैंने सिखाया है, वो इतना टाइम लगाया, वो इसलिए लगाया है ताकि आपको यहाँ पे कंफर्टेबल फील हो, यहाँ आपको ना लगे क्या हो रहा है। अच्छा रिपीट करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जब भी लगेगा सप्लाई कम होगी, सप्लाई शिफ्ट करेगी, लेफ्ट पे जाएगी। वीडियो दिख रही है अभी तक या बंद हो गई है? चल रही है सर आपकी देख वीडियो। रही है सर। ठीक है, ओके। हम क्या कह रहे हैं कि जब भी इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा सप्लाई कम होगी, सप्लाई शिफ्ट होगी राइट पे, लेफ्ट पे सॉरी। तो हमें ये करना है कि अगर स्पेसिफिक टैक्स लगा है तो सप्लाई पैरेलल शिफ्ट होगी। इसको मैं लिख देता हूँ, या यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पैरेलल शिफ्ट आएगा। पैरेलल क्या होता है, ये मैथ्स नहीं भी पढ़ी, मैथ्स ओ लेवल्स की भी पढ़ी, आपको पता होगा ना, ये बिल्कुल पैरेलल लाइन है। ठीक है, और अगर दूसरा टैक्स है जिसको हम कहते हैं, इसका नाम अजीब सा है, इसको हम कहते हैं, पढ़ो क्या लिखा है, ADVALOREM, एड वैलोरम, मुझे खुद नहीं पता एग्जैक्टली, एड वैलोरम टैक्स। इसको बस इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क क्या है कि यहाँ पे आपको ये बताओ कि जो टैक्स पर यूनिट है increases as more units are sold। जितने ज्यादा यूनिट्स सोल्ड होंगे उतना ज्यादा टैक्स होगा पर यूनिट। और वो आपको सिर्फ डायग्रामेटिकली दिखाना है। वो दिखाने का तरीका क्या है मैं आपको दिखा दूं। आपने ये करना है, ये इनिशियल सप्लाई है, आपको इतना तो पता है कि जब भी इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा सप्लाई कम होगी, तो आपने सप्लाई कम करनी है, ऊपर जाएगी सप्लाई कम होगी। लेकिन कम होने का तरीका डिफरेंट है, वो इस तरीके से कम होगी कि सप्लाई का जो गैप है वो कुछ इस तरीके से होगा कि ये गैप जो है ना सप्लाई का, बिटवीन द टू सप्लाई कर्व्स जो गैप आ रहा है, वो गैप पहले कम था फिर बढ़ता रहेगा, ये गैप बड़ा होता रहेगा। बस ये दिखाना है आपने। एड वैलोरम जब भी लगेगा, द गैप बिटवीन द टू सप्लाई कर्व्स विल राइज। इसको मैं लिख देता हूँ नीचे, the gap between the two supply curves will keep on rising। ठीक है, as more units are sold, आपको गैप बढ़ता रहेगा। और उसकी डेफिनेशन भी लिख दी, ऐसे कॉपी कर लें। समझ में आ रहा है इसमें फर्क क्या है? सिर्फ ये यहाँ पे हमने कहा पैरेलल शिफ्ट आएगा अगर स्पेसिफिक टैक्स है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है कि इट इज द सेम फॉर ऑल यूनिट्स, और यहाँ पे इट इंक्रीजेस एज मोर यूनिट्स आर सोल्ड, तो गैप बढ़ता रहेगा एज मोर यूनिट्स आर सोल्ड। सर जी सर एमसीक्यूज में स्पेसिफिक टैक्स या एड वॉल्यूम टैक्स लिखा हुआ आता है कि हाँ ये हाँ, है? वर्ड यही यूज, बिल्कुल बिल्कुल वर्ड यही यूज होगा जो हमने लिखा है, टर्मिनोलॉजीज यही यूज होंगे।
सर आपने ये टू Specific- सप्लाई के बाद कौन सा वर्ड रखा है? द गैप बिटवीन द टू सप्लाईज के बाद क्या लिखा है? मैं इसको सही करता हूँ, Apply कर्व लिखने की कोशिश की curves. हाँ लिखने की कोशिश की है, मैं इसको वापस लिख देता हूँ। ये अब या सर जी 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 सर आपने लिखा है टैक्स मुश्किल है, पर जी। यूनिट रिमेन्स सेम, तो लेकिन सर हम जनरली जब मतलब एक प्रोडक्ट मतलब बहुत सारे मतलब बाय करते हैं एक ही चीज, तो उसकी प्राइस कम हो जाती है, तो ऑब्वियसली वो फिर टैक्स कम हो जाता है ना, मतलब नहीं प्राइस कम प्राइस कम प्रोड्यूसर होती करता है है, तो। प्राइस कम प्रोड्यूसर करता है, गवर्नमेंट नहीं करती। मतलब प्रोड्यूसर अपनी जो उसको इनकम मिल रही है ना उसमें से कमी पेशी कर सकता है, गवर्नमेंट को उतना ही देगा अगर सेम है तो। गवर्नमेंट बोलेगी आपने अगर हर यूनिट पे 1 रुपए हमें देना है तो वो 1 रुपए गवर्नमेंट को देगा डेफिनेटली, उसको वो कम सर नहीं कर प्रोड्यूसर सकता। क्यों कम करेगा, मतलब वो अगर कोई डील लगा रहा है तो वो तो अपने लिए लगाएगा ना कि उसको पैसे ज्यादा मिले, मतलब उसका फायदा नहीं हो। पैसे नहीं वो वो कस्टमर अपने बढ़ाने के लिए प्रॉफिट तो लेवल कम हाँ करेगा। प्रॉफिट लेवल कम करेगा, वो अपने अपने अपना नुकसान करेगा, वो बिल्कुल क्या नाम है इसका नुकसान नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा एक एक लास्ट सर चीज एक लास्ट चीज हम लेक्चर खत्म कर रहे हैं उसके बाद, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं पे लिख लें क्योंकि इसी से मैं कल शुरू करूंगा, कल 10 बजे हम शुरू करने वाले हैं, मैं आपको मैसेज करवा भी देता हूँ। क्या है द गैप, गैप भी नहीं, गैप का वर्ड से बेहतर वर्ड यूज करें, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, इसको भी हटा दें, ये करें, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू सप्लाई कर्व्स is tax. The vertical distance between the two supply curves is tax. और टैक्स किसी बेहतर भी है कि वर्ड जो टैक्स नहीं लिखे, टैक्स को लिखें टैक्स पर यूनिट, इस टैक्स पर यूनिट, ताकि आपको समझ में आ जाए। वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है, वर्टिकल आपको पता है क्या होता है, ये देखें, ये है वर्टिकल डिस्टेंस, इन दोनों का जो गैप है बिल्कुल वर्टिकली आपने बनाना है। और उसको मैं जरा सा डिफरेंट कलर से कर देता हूँ। तो ये जो गैप है, अगर आप देखें पैरेलल लाइंस के दरमियान का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है, पैरेलल लाइंस के दरमियान का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स पर यूनिट है वो सेम है, स्पेसिफिक में हमने बोला, और यहाँ पे जो वर्टिकल डिस्टेंस है बिटवीन द टू सप्लाई का वो बढ़ा जा रहा है, तो टैक्स पर यूनिट बढ़ा जा रहा है। तो अगर आपको कोई डायग्राम दिखे और उसमें पूछें टैक्स कितना है, तो आप डिस्टेंस बिटवीन द टू सप्लाई कर्व्स निकाल के टैक्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी यूनिट पर। क्लियर है यहाँ तक? एक ओके लिख के भेज दें, और कोई कंफ्यूजन है पूछ लें। अच्छा डायरेक्ट मैसेज ना करो, एवरीवन पे किया करो, ठीक है ओके, अरे वाह सही है। बाकी सब हमजा जी, और कौन रह गया जो रिप्लाई नहीं कर रहे? सर कल ठीक क्या है, पढ़ाएंगे कल की क्लास में, एक्स्ट्रा क्लास में? कल बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है भाई, इनडायरेक्ट, और मैं रिकॉर्ड भी नहीं करवाऊंगा उसको, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपने अटेंड करना है। ठीक है, आई थिंक सब सर अभी भी नेट की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। देखेंगे, फिर रिकॉर्ड करने का सोचते हैं। सही है, क्लास हम खत्म कर रहे हैं यहाँ पे, थैंक यू फॉर कमिंग। कल इनडायरेक्ट टैक्सेस की डायग्राम पढ़ेंगे, मैंने बताया कि वो डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है अब तक की, सबसे मुश्किल है अब तक की, ठीक है। आपकी लंबी क्लासेस रखते हैं बिल्कुल रखते हैं, थैंक यू।